हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गुंजन कटारिया, योर फाइनेंशियल फ्रेंड। आज हम बात करेंगे कि चाइल्ड एजुकेशन के लिए आपको कैसे प्लानिंग करनी चाहिए और कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। सबसे पहले आपको एक टारगेट अमाउंट सेट करना होगा कि फ्यूचर में आपको चाइल्ड एजुकेशन के लिए कितना कॉर्पस रिक्वायरमेंट होगा। वो आपको इन्फ्लेशन को एडजस्ट करते हुए फ्यूचर वैल्यू के फॉर्मूला के थ्रू एग्जैक्ट कॉर्पस निकालना होगा कि मुझे इतना कॉर्पस चाहिए फॉर माय चाइल्ड ग्रेजुएशन प्लस पोस्ट ग्रेजुएशन। अब हम बात करेंगे कि उस अमाउंट को अचीव करने के लिए आपको आज की डेट से कितना मंथली इन्वेस्टमेंट करना होगा या कितना ईयरली इन्वेस्टमेंट करना होगा ताकि आप उस गोल को पर्टिकुलर कंप्लीट कर सके। उसके बाद हमें बात करते हैं कि ये पर्टिकुलर चाइल्ड अमाउंट या जितना भी कॉर्पस आपको चाहिए उसको इन्वेस्टमेंट कहाँ करना होगा ताकि आप इस गोल को अचीव कर सके। हमेशा एज अ ट्रेडिशनल इंडियन माइंडसेट में ये रहता है कि बच्चों की एजुकेशन के लिए वो कोई लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, बट दिस इज नॉट द गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन फॉर चाइल्ड एजुकेशन। रीजन बिहाइंड इट, आपके पास कम से कम 10 से 12 साल या फिर 5 से 7 साल भी है तो आपके पास लॉन्ग टर्म पीरियड है। उस केस में अगर आप कोई ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं, इंश्योरेंस का कोई ट्रेडिशनल प्लान लेते हैं, तो उसमें यू विल गेट अ रिटर्न ऑफ 5 to 6% आपको एनुअली रिटर्न मिलता है। इसके साथ आपको बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। हमेशा इन्वेस्टमेंट करते टाइम अगर आप चाइल्ड एजुकेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप चाइल्ड एजुकेशन प्लान कर सकते हैं। जी हाँ, इसमें डिफरेंट टाइप के फंड्स होते हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। सबसे पहले बात करें, चिल्ड्रन गिफ्ट फंड होते हैं, वो बच्चों के नाम से ही इन्वेस्ट होता है पर उसमें लॉक इन होता है अप टू द एज ऑफ 18 ईयर्स। जब तक बच्चा 18 ईयर्स का नहीं कंप्लीट होगा तब तक वो अमाउंट आप विड्रॉ नहीं कर पाएंगे। और इसके अलावा अगर आप एक ओपन एंडेड फंड चाहते हैं तो आप किसी स्मॉल कैप में या मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर चाइल्ड एजुकेशन के लिए एक एसआईपी की फॉर्म में, ताकि आपको वेल्थ भी क्रिएट कर दे सके और जो आपने अचीव करना है या जो आपने गोल सोचा है वो टारगेट अमाउंट आपका अचीव हो सके। इसलिए आई वुड रिकमेंड कि वेदर टू गो फॉर एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान लेने से बहुत बेहतर है कि आप एक म्यूचुअल फंड के थ्रू, एक एसआईपी के थ्रू चाइल्ड एजुकेशन प्लान करिए, क्योंकि किसी भी बच्चे को इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। इंश्योरेंस की रिक्वायरमेंट घर में सभी जिस पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट है केवल उसी पर्सन को चाहिए। तो बच्चों के लिए पॉलिसी लेने से बेहतर है आप एसआईपी के थ्रू चाइल्ड एजुकेशन प्लान करें ताकि आपका गोल भी अचीव हो सके और बच्चों की एजुकेशन भी ईज के साथ कंप्लीट हो सके। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं या फिर आप कुछ सजेशन लेना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल फ्रेंड टीम से कनेक्ट कर सकते हैं। वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू।